अच्छा, ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो पहला टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है क्वाड्रेंट्स का आता है। ठीक है, क्वाड्रेंट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास बेसिकली चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। ठीक है, तो ये जो पहला वाला क्वाड्रेंट हमारे पास है इसको कहते हैं फर्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास होता है सेकंड, ये हमारे पास होता है थर्ड और ये हमारे पास होता है फोर्थ। ठीक है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें याद रखना है कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, मतलब साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट, ये छह की छह हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसेक हमारे पास पॉजिटिव होती है, क्योंकि लिखा हुआ है ना साइन और कोसेक ग्रेटर देन जीरो, तो ये हमारे पॉजिटिव होती है, बाकी सारी हमारे पास क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोल रहा है कि टेन थीटा और कॉट थीटा हमारे पास जीरो से भरा है, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और बाकी सारी आइडेंटिटीज हमारे पास क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। और हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और सेक हमारे पास पॉजिटिव होगा, बाकी सारी क्या होंगी, हमारे पास नेगेटिव होंगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे पहला सवाल अगर हम लोग देखें तो पहले सवाल के अकॉर्डिंग हमें क्या बोल रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 और हमारे पास थीटा हमारे पास किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, थीटा हमारे पास लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है कि भाई हमारे पास बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हमारे पास वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे साइन दिया हुआ है 3/5, अब हमें यहाँ पे कॉस निकालना है, कॉसेक निकालना है, ठीक है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, हमें क्या निकालना है, सेक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब यहाँ पे जब हमने ये चीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो एक बात हमें समझ में आ गई, तो हमारे पास सारे आंसर किस में आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कोसेक, सेक, कॉस, टेन, कॉट जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारे पास किस में आएगा, पॉजिटिव के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन इज इक्वल टू 3/5। जब साइन इज इक्वल टू 3/5 है तो एक चीज हमें पता है कि हमारे पास जो कोसाइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब साइन मुझे दिया हुआ है तो कोसेक मैं आराम से निकालूंगा, तो सिंपल सी बात है, बस मैं जो साइन की वैल्यू थी मैं उसको इन्वर्स कर दूंगा, मेरे पास कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, 5.3 आ गई। ठीक है, अच्छा, अब निकालना है, अब आगे जाते हैं, अब यहाँ पे हमें निकालना है कॉस। ठीक है, अब कॉस कैसे निकालेंगे, तो वही हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जो कि क्या कहलाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 कह लें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू पता है। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या किया, ये जो प्लस साइन थीटा था इसको उठा के हम लोग यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे 3/5 है तो हमने साइन का स्क्वायर ले लिया, जब इस वैल्यू का स्क्वायर लिया तो क्या हो गया, 9, ये हमारे पास 9/25 हो गया। 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 से माइनस किया हमने, जो भी आंसर है उसका हमने रूट लिया और हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। ठीक है, अच्छा, अब 4 अपॉइंट प्लस या माइनस हम लोग 4/5 लिखेंगे और फिर हम लोग क्वाड्रेंट अपना देख के, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास ये जो सेक होता है ये हमारे पास कॉस थीटा का इनवर्स का, मतलब कॉस थीटा हमारे पास इनवर्स होता है सेक का। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होता है, कॉस और सेक। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 है तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास चार आइडेंटिटीज आ गई, अब हमारे पास दो आइडेंटिटीज, एक बची टेन थीटा और एक हमारे पास बची कॉट थीटा। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा के अकॉर्डिंग, तो टेन थीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का क्या होता है हमारे पास, साइन साइन अपॉन कॉस। ठीक है, ये हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आता है। ठीक है, अगर मैं जो भी कॉस की, अगर मेरे पास साइन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3/5 दी हुई है और कॉस मेरे पास कितना दिया हुआ है, 4/5 आया है नीचे।
अब डिनोमिनेटर में जब वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, वैल्यू इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4 हो गया। तो सॉल्व करा तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई। अब हमारे पास जो कॉट होता है वो किसका इनवर्स होता है, tan का इनवर्स होता है। तो tan थीटा की वैल्यू जब 3/4 थी तो cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 4/3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक ये क्वेश्चन क्वाड्रेंट वाला सॉल्व हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। यहाँ पे हम बोल रहा है कि भाई हमारे पास जो tan है, जो tan कितना दिया हुआ है हमें, 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि हमारे पास जो थीटा है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब हमें पता है कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो थीटा हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास tan, और tan का इन्वर्स क्या होता है हमारे पास cot। तो ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, tan और cot हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग जो tan की वैल्यू तो पॉजिटिव में दी हुई है, लेकिन हम लोग जो कॉट निकालेंगे वो भी पॉजिटिव में निकालेंगे, और बाकी जितनी वैल्यू हम लोग निकालेंगे कॉस सेक साइन और कोसेक, वो किसमें आएगी, हमारे पास नेगेटिव में आएगी। ठीक है, सबसे पहले कॉट निकाले तो कॉट टाइम 10 हमें 3/4 दिया, तो इसका इन्वर्स करके हम लोग कॉट निकालेंगे तो कॉट हमारे पास कितना आ गया, 4/3 आ गया। ठीक है, बाकी बचे हमारे पास अलग बाकी चार वैल्यूज। तो हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है, वो हमारे पास क्या आती है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा आती है। ठीक है, अच्छा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे। tan स्क्वायर थीटा हम लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, रूट लेंगे तो हमारे पास सेक थीटा कितना आ गया, हमारे पास 5/4 आएगा। और हम हमारे पास चूंकि हमारे पास जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में से हमारे पास tan और cot ही पॉजिटिव है, बाकी सारे हमारे पास नेगेटिव हैं। तो इसलिए हम लोग आंसर में फिर क्या लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू -5/4। ठीक है, पहले हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसी तरह लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू +-5/4। और जब आंसर मतलब जब एक बॉक्स बना के जब हम लोग आंसर लिखते हैं प्रॉपर, तो उसके अंदर हम लोग फिर इसके साथ माइनस लिखेंगे। ठीक है, अच्छा। बाकी अब जब सेक हमारे पास आ गया तो कॉस हमारे पास आराम से निकल जाएगा, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो कॉस कितना हो जाएगा, -4/5 हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 निकल गए। अब बाकी बचा हमारे पास साइन और कॉस है। अब जब आपके पास जब कॉस पता चल गया तो साइन आप आराम से निकाल सकते हो। एक आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये हमारे पास माइनस है। ठीक है, ये माइनस है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब मुझे साइन निकालना है, तो मैं साइन निकालना है तो मैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के पास ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करूंगा मेरे पास तो आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 9/25 आएगा। ठीक है, रूट लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, +-3/5 आ जाएगा। और थीटा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्या है, साइन की वैल्यू किसमें आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5। और साइन कन्वर्स क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक की वैल्यू क्या आ गई, -5/3 आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी वैल्यूज हमारे पास ड्राइव हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग आगे जाएं तो आगे भी हमारे पास यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास कॉस दिया हुआ है यहाँ पे -3 माइनस, एक मिनट, कॉस हमें दिया हुआ है -√3/2 -√3/2 दिया है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो थीटा है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वही बात कि हमारे पास tan थीटा और cot थीटा हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, वैल्यूज निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले cos थीटा दिया हुआ है तो sin थीटा आराम से निकल जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी से। और हमारे पास sin स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस। अच्छा, अब एक बात यह है कि हमारे पास जब भी, अच्छा, जब भी माइनस के साथ कोई वैल्यू होती है उसके ऊपर स्क्वायर होता है तो हमारे पास सॉल्व होकर किस में आता है, वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस माइनस सॉल्व नहीं हुआ, माइनस में प्लस नहीं हुआ। ये क्या हो गया, ये एक्चुअली हमारे पास स्क्वायर की वजह से अंदर जो माइनस साइन थी, -3√3/2, ये क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और ये सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे पे 1 - 3/4। ठीक है, 1 - 3/4। अच्छा, अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर किस में आ गया, रूट वगैरह लेके। तो आंसर हमारे पास आ गया ये +-1/2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास साइन थीटा किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो साइन थीटा किस क्या लिख दिया हमने, -1/2। तो जब साइन हमारे पास -1/2 है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इनवर्स होकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस हमें कितना दिया हुआ है, -√3/2। तो सेक हमारे पास कितना हो जाएगा, -2/√3 हो जाएगा। अब tan निकालना है तो tan के लिए फॉर्मूला भी हमने क्या देखा था, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। और हम लोग जब सॉल्व करेंगे
और पूरा जब कर लेंगे तो साइन थीटा हमारे पास कितना है, -1/2 है। कॉस थीटा कितना है, -√3/2 है। तो मल्टीप्लाई में आके वैल्यू इनवर्स हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टेन थीटा कितना आ गया, 1/√3 आ गया। ठीक है, अब 1 जब √3 था और हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टेन थीटा किसमें होगा, पॉजिटिव में ही होगा। तो जब टेन थीटा पॉजिटिव में, हमारे पास कॉट भी किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। इसका इन्वर्स कर लेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, √3 हो गई। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन हमने देख लिया क्वाड्रेंट का। अच्छा जी, फिर हमारे पास ठीक है, तो क्वाड्रेंट के हमारे पास एक पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट के लिए तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।